Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So today we going to discuss with social system school. ठीक है? तो सोशल सिस्टम स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो वी पीपल आर सोशल एनिमल. ठीक है? क्यों ऐसा बोला जाता है? ऐसा क्यों बोला जाता है सोशल एनिमल? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? Because we have feeling for others. Good, Nitushri. We are living in society. ठीक है? तो जो सोसाइटी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है? तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो डेफिनेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, वी हैव टू थिंक. ठीक है? अगर हम कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो सोचना बहुत जरूरी है. ठीक है? वैसे तो हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं. ठीक है? सर हम क्या कर पाएंगे? करने वाली तो गवर्नमेंट है. तो सी व्हाट हैपेंड if you complete your duty and responsibility properly, automatic your contribution towards your society, it's valuable. ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, भारत, ठीक है, तो वी आर स्टिल डेवलपिंग नेशन. ठीक है? बट वी आर इंटरेस्टेड टू बिकम डेवलप नेशन. ठीक है? बनना चाहते हैं अपन कि नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हैं. ठीक है? तो ऊपर से भगवान आएगा बनाने के लिए? नहीं. ये जो इंसान है ना, इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा. ठीक है? क्या करना पड़ेगा? हम सोसाइटी में चेंज कैसे ला सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू चेंज दिस सोसाइटी? देवश्री, Yes, sir. सोसाइटी में चेंज हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? Yes, sir. ला सकते हैं. कैसे ला सकते हैं? कैसे लाओगे चेंज? सर उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा लोगों के साथ। थ्योरेटिकली हो गया. इशिता, यस सर. सर अवेयरनेस से छोटे छोटे कैंपेन्स अगर हम करें तो उससे आएगा अवेयरनेस, उससे चेंज आएगा. लोगों में जितना अवेयरनेस फैलेगा वो उस इशिता चीज वेरी को. गुड. लेकिन ये अवेयरनेस की जो बात कर रहे हो वो किससे आएगा अवेयरनेस? हाउ टू क्रिएट सर अवेयरनेस? कैंपेनिंग. यस सर. कैंपेन करोगे? अच्छा. और वेरी गुड. और बताओ. तुम अच्छा बता रही हो लेकिन स्टिल थोड़ा सा दूर हो, अभी तो मुद्दे से दूर हो. कुनिका, कोनिका,
एम आई ऑडिबल टू यू कोनिका? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कोनिका तुमको? नहीं दे रही? न्यू आइडिया। तुम माइक को अनम्यूट करो ना कोनिका, माइक को अनम्यूट करो। माइक को अनम्यूट करके बोलो। तुम लिख क्यों रहे हो पापा, बोलो ना। कोनिका, एम आई ऑडिबल टू यू? नीतूश्री नायर। यस सर, यस सर, व्हाट यस सर? माइक को अनम्यूट करो ना, ये जो माइक है ना, इस पे टच करो, ठीक है, ये क्रॉस हट जाएगा और फिर यू कैन नॉट अनम्यूट समवन एल्स। मैं नहीं कर सकता, आप अपने आप को खुद से करो ना। अरे बड़ा मुश्किल है भाई, छोड़ो। नीतूश्री नायर। Yes, sir. बोलो। Sir, by helping others. हाँ? Sir, help करना किसी को. क्यों हेल्प करना चाहते हो आप? क्यों हेल्प Sir, करना? सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अच्छा, ठीक है। चलिए निधि बताइए, आप बताइए निधि। सर सर बेसिक एजुकेशन को सर ये समझाना पड़ेगा कि बेसिक एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस, नाउ यू आर इन ट्रैक। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड निधि। ठीक है कोनिका, तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये जो बच्चे लोग माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं, वैसे आप भी बोलो ना कोनिका। यस सर, आ रही है। तो भाई माइक को अनम्यूट करके बोलो ना। तुम्हारा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? क्या बोल रही है सर? अभी ट्रैवल, चलो ठीक है, छोड़ो। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो ये जो बच्ची ने बोला है निधि ने, ठीक है, इशिता भी ठीक बोल रही थी, लेकिन देखो एजुकेशन का जो मोटो है वो क्या है? इफ यू आर हैविंग बेसिक एजुकेशन, so you can easily identify what is right, what is wrong, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है अपने राइट के लिए बोलना, ठीक है। जो सही है उसको सही बोलना, जो गलत है उसको गलत बोलना। वो कहाँ से सीखते हैं हम? अपने एजुकेशन से सीखते हैं, ठीक है। जो नीतूश्री बात कर रही है हेल्प की, तो देखो अपनी जंग जो है ना वो हर किसी को खुद से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट करना अच्छी बात है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट अगर करते जाओगे तो फिर हम कभी इंडिपेंडेंट बनेंगे नहीं, ठीक है। ये चैप्टर हमको जानवरों से सीखना चाहिए। जानवर जो होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत जल्दी घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट रहे। एंड दे नो वेरी वेल कि अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और इट्स ट्रू, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, पुराने समय की, उस समय जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे, ठीक है, तो आप देखो वहां पे क्या होता था कि एक एज के बाद आपको घर से निकाल देते थे, ठीक है। घर से निकाल देते थे मतलब भगा देते थे नहीं है,
आपको गुरुकुल में कहीं एजुकेशन के लिए डालते थे, वेयर देयर इज नो लग्जरी फैसिलिटी. सपोज you are Rajkumar or Rajkumari, still you have to behave like a common student so that you can easily understand the pain of common man. ठीक है. और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आपको अपने पावर को पता नहीं है यूज कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, क्रिएशन नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे. ठीक है. तो एक बहुत अच्छी स्टोरी भी आज की डेट में जो कार्टून चैनल्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे ऐसी स्टोरीज वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा लगता है देख के. ठीक है. अल्टीमेटली उसका मैसेज वही होता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू create something, so definitely you should become in touch with ground realities. ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता. ठीक है. बट रियलिटी ये होती है जब हम वहां पे जाते हैं, देन वी कैन रियलाइज दैट कि इसको बहुत कुछ आता था. ठीक है. हमको ऐसा लगता है कि वो पोजीशन तो बहुत इजी है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है. जब हम वहां पहुंचते हैं, द मोमेंट वी कैन रीच दिस पोजीशन, देन वी कैन रियलाइज द पेन ऑफ द पोजीशन. ठीक है. तो दूर से बहुत इजी लगता है. ठीक है. ऐसा होता है. ठीक है. तो पावर को भी ना यूज करने आना चाहिए. ठीक है. और उसके लिए डेफिनेटली यू आर हैविंग नॉलेज, जो बेस है. ठीक है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत हाई होने से भी आपका मैच्योरिटी बहुत अच्छा हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि जो हाईली वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग भी जो होते हैं, उसमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. आपका ईगो, ठीक है, ईगो, ये सारी चीजें होती हैं जिससे आप झुकते नहीं हो. ठीक है. लेकिन मैं जिस कस्टम कल्चर और ट्रेंड की बात कर रहा हूं, वहां पे झुकना ही सिखाते हैं. बेस जो लाइफ का होता है. ठीक है. यू शुड बिकम ऑलवेज हम्बल. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हेल्प करती है. और डेफिनेटली अगर आप इफ यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, so definitely our society get a good human being, then definitely it will be better for create good human beings in our society. क्योंकि अगर अच्छे लोग हमारे समाज में आते हैं तो डेफिनेटली वो लोग समाज के लिए वर्क करेंगे. ठीक है. जैसा कि अपन बोल रहे थे, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे थे कल. ठीक है. तो ये इतने महान इसीलिए हुए क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए वर्क किया है. ठीक है. फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. ठीक है. इंडिया को प्रीवियस एरा में फॉरेन कंट्री के लोग भूखे नंगों का देश बोलते थे. ठीक है. लेकिन ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, ऐसे महान लोग जब शिकागो में गए और उन्होंने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब उन्होंने ये वर्ड, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने ब्रदर एंड सिस्टर्स बोला था, लेकिन आप जो ये वर्ड्स यूज कर रहे हो उसमें जो प्योरिटी, जो ऑनेस्टी डाल रहे हो, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है. तो ये सारी चीजें होती हैं. तो हमको भी ये ट्राई करना चाहिए कि ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. और उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड. उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है. बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा. ठीक है. ग्राउंड रियलिटीज को समझना पड़ेगा. ठीक है. आप अगर दूसरों को बदलने जाओगे आपका सर दर्द हो जाएगा. ठीक है. लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू चेंज योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अदर्स, तो डेफिनेटली ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को तो चेंज कर ही सकते हैं. ठीक है. तो मेरी बातें आप लोगों को कुछ समझ में आई हैं? चलिए देखते हैं. द सोशल सिस्टम स्कूल, दिस स्कूल ऑफ
thought is closely related to the human behavior. ठीक है, जो अपन बात कर रहे थे कि ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और अच्छे लोग हमेशा सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, ठीक है। अगर हम बात करें किरण बेदी की तो भी गलत नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एरा में जो फीमेल थी, ठीक है, यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस, तो किरण बेदी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन्स की पोजीशन इन सोसाइटी उन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग हैं जो किरण बेदी को अपना आइडल और रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है। शहनाज हुसैन, ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में था प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट में, सोसाइटी में कुछ ऐसा वर्क किया है सो दैट वी पीपल नाउ रिकॉल दीज नेम्स, ठीक है, ये नाम लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको पता है कि कई लोगों के माइंड में ऐसा आता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये तो छोटे छोटे कपड़े बस पहनते हैं। दिस इज नॉट द रियलिटी, ठीक है। ये हमारे समाज की कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव साइड है और एक जो गलत सोच है, ठीक है। देयर इज नो हार्म टू रिप्रेजेंट द नेशन लाइक इंडिया। अगर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी इवेंट पे, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, या फिर फिल्म हो, मॉडल्स हो, मूवी हो, वट एवर द आइडिया इट मे बी, ठीक है। तो दिस इज गुड, ठीक है। यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर स्टेट, आवर डिस्ट्रिक्ट और हमारे नेशन के रिप्रेजेंटेटिव, ये खुशी की बात है, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप स्कूल ऑफ थॉट, इट लुक्स अपॉन मैनेजमेंट एज अ सोशल सिस्टम, दैट इज एज अ सिस्टम ऑफ कल्चरल इंटर रिलेशनशिप। देखो हमारा जो कल्चर है वो डेफिनेटली बहुत रिच है एज फॉर एज इंडियन कल्चर, ठीक है। इंडियन कल्चर बहुत रिच है, बट आज की डेट में कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होके, इन्फ्लुएंस होके उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल पैटर्न है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमको अपने जो संस्कार है उसको आगे लेके जाना है और आने वाली जनरेशन को भी वो सिखाना है, ठीक है। अब कोई बोलता है कि सर वैसे तो प्रीवियस एरा में धोती पहनते थे, साड़ी पहनते थे, लेकिन आज की डेट में तो कोट पैंट का जमाना है। आज की डेट में कोई जीन्स पहनते हैं लड़कियां, ठीक, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं उसमें। वी शुड रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है। हमको जो न्यू ट्रेंड और फैशन चल रहा है मार्केट में, वी शुड बिकम फैमिलियर, लेकिन हम अगर वो पुरानी चीजों को भी साथ में लेके आते हैं, देखिए जो ट्रेंड और फैशन होता है ना वो हमेशा विच इज नॉट रिमेन ऑलवेज सेम, वो बदलता रहता है। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो जो धोती कुर्ते के स्टाइल में रेडीमेड आ गया, उसको डायरेक्ट पैंट के टाइप से डाल के पहन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये फैशन जो है वो हमेशा बदलते रहता है। हाँ, मेन फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ सोशल सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कल्चरल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग कोई भी फेस्टिवल जो है
गणपति जी को स्टार्ट करते हैं, मतलब श्री गणेश जो है वो गणेश जी से स्टार्ट होता है और फिर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है, दुर्गा पूजा, दिवाली, ठीक है। तो ऐसे त्योहारों का देश है हमारा नेशन लाइक इंडिया, और डेफिनेटली आपको पता ही है कि ये जो कस्टम और कल्चर होते हैं हम उसको एंजॉय करते हैं, सिर्फ एंजॉय नहीं करते हैं, विच गिव्स अस स्ट्रेंथ। व्हाई? बिकॉज वी आर समहाउ प्रेइंग, ठीक है। हम जो है वो कहीं ना कहीं वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं और हम इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आप लोग भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए ये जो फेस्टिवल्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज इफ यू आर वर्किंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो आपके जो कपड़ों की डिमांड है वो कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आपका रिलेशन कहीं ना कहीं इंटरनली और एक्सटर्नली है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडस्ट्री में हो, कौन से एरिया पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। प्रीवियस एरा की बात करें तो प्रीवियस एरा कहीं ना कहीं बेस्ड था किसके? गुड्स बेस्ड था, ठीक है, यानी प्रोडक्ट बेस्ड था, जिसको विच वी कैन टच एंड फील। लेकिन नाउअडेज ये जो फैसिलिटी है ना वो सर्विस बेस्ड होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लाइक जो बैंकिंग सर्विसेज की बात करें आप, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पता है ना आप लोगों को ऑनलाइन जो यस फ्रॉड सर। वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप ये जो ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए ओटीपी दे रहे हैं। जैसे आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, ठीक है, अभी इसका लिमिट क्या है? डू यू नो दैट? आप लोगों को पता है क्या? 10,000 है शायद। 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन में आपको ओटीपी आ जाएगी, लेकिन अभी गवर्नमेंट शायद इसको 5000 करने वाली, ठीक है। नीतू श्री, लास्ट टाइम में पैसे कब निकाले थे बेटा आपने? सर 10,000 तक तो लिमिट है ना? 10,000 में ओटीपी आ जाता है। 10,000 एंड अबव लेने से बस। वो इनिशियली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो 10,000 था, अभी उसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। आप चलिए ठीक है, आप फिर से निकालिएगा, ठीक है, 5,000 रुपए निकालिएगा, तो देखिएगा ओटीपी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो ओके नीतू श्री, वो प्रीवियस टाइम पे था वैसा, ठीक है, अभी वो चेंज हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट अभी 5,000 तक का लिमिट सोच रही है, अभी देखो क्या करती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो इसका मेन मोटो यही है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, ये जो अनफेयर एक्टिविटीज है उनको रोकना चाहती है, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी। हाँ, then formal organization request culture relationship of the social groups working within the organization, ठीक है। Formal यानी there is a system, ठीक है, represent cultural relationship of the social groups working within the organization, ठीक है। Next point, cooperation and team spirit among the group members is necessary for the achievement of organization objective। जब हम कहीं काम करते हैं, ठीक है,
तो डेफिनेटली वी सपोर्ट आवर टीम मेंबर्स, तो हम अपने टीम मेंबर्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम अपने टीम को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं। देखो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम जहां वर्क कर रहे हैं आसपास में स्लम एरिया या फिर जो पुअर पीपल है उनकी बहुत ज्यादा क्या है, नंबर है, ठीक है, और उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट गेट पे वाटर पॉइंट क्रिएट कर देती है जो साफ पानी मिलता है, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता, ठीक है। और कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है कि वो देखती है कि अगर एटीएम की फैसिलिटी नहीं है तो वो एटीएम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक एरिया है, और भी बहुत सारा वे है। सपोज देयर इज नो फैसिलिटी फॉर प्लेइंग एनी गेम, तो वो कुछ बैडमिंटन कोर्ट या बास्केटबॉल कोर्ट ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, वेयर यू कैन प्ले, ठीक है, और उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कोऑपरेशन, ठीक है। इस टाइप की एक्टिविटीज से क्या होता है, आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं कॉमन मैन और कॉमन पीपल से क्रिएट होता है, ठीक है। And if you are having some relation towards people, it's good. Why? Because it's ultimate create word of positive mouth communication, ठीक है। लोग अगर आपकी इनिशिएटिव को देखेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपके वर्क को क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। मैनेजमेंट हैज टू डायरेक्ट इट्स एफर्ट टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग हार्मोनी बिटवीन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल्स ऑफ द ग्रुप्स। देखो एक सामंजस्य जो होता है, ठीक है, लोगों के बीच में अपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं ना कहीं आपको क्रिएट करना है, ठीक है, सो दैट जो कॉन्फ्लिक्ट्स है और जो इनडिफरेंसेस है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या हो, मिनिमाइज हो, ठीक है, और जो वर्क कल्चर है वो कैसा रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग भी जहां रहते हैं, ठीक है, आप में से किसी के पापा भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं क्या? भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी में कोई काम करते हैं आपके डैडी? करते हैं क्या इशिता? पापा बैंक में करते हैं। क्या करते हैं इशिता पापा? सिविल कॉन्ट्रैक्टर है सर। अच्छा सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी। और कुनिका? नहीं पता। नीतू श्री? नहीं पता, ठीक है। चलो देखो, देखो जैसे दोज हु आर वर्किंग इन भिलाई स्टील प्लांट, आपको पता है कि भिलाई स्टील प्लांट के अपने पहले तो बहुत ज्यादा थे, स्कूल्स थे, हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है वो किसके लिए, ये उनके लिए है जो वहां पे जॉब करते हैं, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। वाई? बिकॉज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन की आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। तो सारी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा करती है, ठीक है। तो आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, किसकी फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है। आप लोगों को पता होगा कि अगर डीपीएस में भी एक जो भिलाई स्टील प्लांट का जो एम्प्लॉय है अपने बच्चों को डालता है तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग है एज कंपेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है, पता है आप लोगों को? डू यू नो दैट?
No, sir. नहीं पता? मैं बता रहा हूं, एक बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट वाले होते हैं उससे मेरे को लगता है कि हाफ से भी कम लगता है उनका, ठीक है। तो ये बिकॉज ओनली दे आर वर्किंग, मतलब उनके पापा जो है वो फादर वर्क कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं, दैट्स व्हाई दिस फैसिलिटी गिवन टू। अच्छा, भिलाई स्टील प्लांट के बहुत सारे क्लब्स वगैरह भी हैं, ठीक है। आप देखो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, जहां पे आप यू कैन ज्वाइन द क्लब, ठीक है। और ऑफिसर्स वगैरह को तो, और स्टील क्लब भिलाई स्टील प्लांट में, और ये जो जयंती स्टेडियम के पास है वो सब है, स्विमिंग पूल वगैरह सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड, ठीक है। इंडोर स्टेडियम है बैडमिंटन खेलने के लिए, ठीक है। बॉक्सिंग के लिए बॉक्सिंग का क्लब है, ठीक है। उसमें उसमें जो भिलाई स्टील प्लांट में दोस्त हुआ वॉकिंग, राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है आप लोगों ने? राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सुना है, ठीक है। तो वो जो है वो ओलंपिक के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं सर, और वही कोचिंग देते हैं, ठीक है। आज के दिन में बहुत सारे फेडरेशन अलग अलग हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। तो बहुत सारे जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो भी कोचिंग देते हैं, जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। तो these sort of facility which is given by organization to their respective employees, ठीक है, ये सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब देखो ये तो मेन फीचर्स हो गया, तो इसके यूजेस क्या है? दिस अप्रोच इज वेरी मच वैल्यूएबल टू दी practicing manager. All the manager operates in a social system and the organization is likely to prosperous most if the social demands of the society in which it operates are fully recognized, ठीक है। तो देखो जब हम मैनेजर्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, तो मैनेजर्स लोग को डेफिनेटली दे हैव टू मैनेज गुड रिलेशन विद देयर कस्टमर्स, ठीक है। अगर हम बैंक की बात करते हैं, बैंक में बैंक मैनेजर हमेशा देखना बिजनेस क्लास वालों के साथ, नॉट ओनली बिजनेस क्लास, उनके भी एक रेंज है कि आपकी इनकम अगर इतने से ज्यादा है तो वो देखना बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, वो बराबर केयर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर प्रॉफिट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और बैंक्स में भी देखो टाइम टू टाइम क्या होता है कि उनका जो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, बैंक में भी देखो लोन का एक टाइम चलता है कि आपको इतने तक का लोन प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर उनके पास कैश है तो वो कैश को रख नहीं सकते, वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो लोन वगैरह में अब आपको पता है कि वो जो रेट ऑफ परसेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, विच इज इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक, ठीक है। आपका पैसा लिए, आपका पैसा लेके उन्होंने नॉर्मल रखा हुआ है, फिर आपने एफडी करवा दी, ठीक है। तो एफडी करवा दी तो वो पैसे को वो क्या करते हैं, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर लोन उनको देते हैं, और रेट का जो होता है वो डिफरेंस होता है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो वो लोन्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लाइक कार लोन, ठीक है, होम लोन। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू बिजनेस क्लास की आपको अप टू 5 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, दिस अप्रोच इज वेरी मच वैल्यूएबल टू दी प्रैक्टिसिंग मैनेजर, ऑल द मैनेजर्स ऑपरेट इन अ सोशल सिस्टम, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन लाइकली टू प्रॉस्पर मोस्ट ऑफ सोशल डिमांड ऑफ दी सोसाइटी, ठीक है। देखो डिमांड तो जनरेट कई बार करनी भी पड़ती है, कई बार ऑटोमेटिक भी हो जाती है, ठीक है।
in which it operates are fully recognized. आज की डेट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो फोर व्हीलर में, अपनी फोर व्हीलर में इधर उधर आना जाना करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अगर आप आज की डेट में ड्यू टू कोरोना, ठीक है, आपको पता है सिचुएशन, तो लोग अपने पर्सनल व्हीकल में अपनी फैमिलीज के साथ अपने विलेज पे और नियर प्लेस पे विजिट करने जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि दिस इज सेफर साइड। और आज की डेट में देखो, मिडिल क्लास फैमिली, हर मिडिल क्लास फैमिली ये चाहती है कि उसके पास अपना एक खुद का घर और एक खुद की गाड़ी हो। ठीक है, छोटी गाड़ी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, छोटा घर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना खुद का एक। ठीक है, चलो अब लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली यू आर हैविंग सम लिमिटेशन एज वेल। ठीक है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। वेल, द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंफ्यूज with the study of sociology, which is one of the important tool for an understanding of the organization as a social entity. This approach tends to overlook many management concepts, principles, and techniques that are important to practicing manager. ठीक है, तो देखो सिर्फ सोशल होने से ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप बहुत सोशल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तभी वो लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए, सेम वे if you are interested to your organization survive in long term, definitely there is a need and requirement of revenue. ठीक है, वो जब तक जनरेट नहीं होगी, आप कितने भी सोशल हो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अरे, इतना अच्छा आवाज किए